हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आ रही है, खासकर द्वितीय बीएसएससी इंटर लेवल के लिए आ रही है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बड़ी खबर क्या है? द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के जरिए बीएसएससी करेगा 2649 नियुक्तियां। सरकारी नौकरी पाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बीएसएससी की ओर से द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर हुए लॉकडाउन के बाद आयोग आधिकारिक रूप से 2 जून से खुला। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी राज्य के 1 दर्जन विभागों में इंटर स्तरीय सहायक लिपिक, आशु लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक, सहायक राजभाषा निदेशक के 2649 पदों पर है जो कि नियुक्ति करेगा। बीएसएससी की ओर से इसके लिए महीने के अंत तक विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित कर दिए जाएंगे। आयोग के पास अभी तक राज्य के 1 दर्जन से अधिक विभागों का है जो कि रिक्तियां आई है। सबसे अधिक नगर विकास आवास विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक के 2188 पदों पर नियुक्ति होनी है। आयोग द्वारा माह के अंत तक है जो जारी किए जाने वाले विज्ञापन अभ्यर्थियों को जुलाई तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसमें है जो कि 40,000 से कम आवेदन आने पर प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर जांच परीक्षा आयोजित होगी। यदि 1000 से अधिक अभ्यर्थी अधिक आवेदन आते तो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। ओम प्रकाश पाल, सचिव बिहार कर्मचारी, क्या कह रहे हैं? द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर तैयारी आरंभ की गई है। इसमें अब तक विभिन्न विभागों 2649 अच्छी ना की स्वीकृति आयोग को प्राप्त। इसी महीने के अंत तक विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन जारी कर दिया जाएगा। मतलब आपका विज्ञापन ऑनलाइन आएगा। और इसी के साथ, क्योंकि इसकी प्रक्रिया ये तो अभी आ रही है, लेकिन बीएसएससी सीजीएल 3 की है जो कि लगभग आ चुकी है। और वो भी है जो कि जिस तरह आपको 2014 में वैकेंसी दोनों लगभग साथ में ही इस माह के अंत तक आएगी। और जनरली 2014 में ये देखा गया था कि दोनों जो लोग ग्रेजुएशन थे वो सचिवालय सहायक और ये इंटर स्तरीय दोनों भरे। जिनकी तैयारी अच्छी थी वो सहायक में सिलेक्शन हुआ। हालांकि सीटों की संख्या काफ़ी कम थी, 327 पोस्टें थी या बहुत कम पोस्टें थी। और जिनकी तैयारी थोड़ी सी का अगर कम सहायक, सचिवालय सहायक या बीएसएससी सीजीएल में नहीं हुई है, वो इंटर स्तरीय में अभी लगे हुए हैं। और इंटर स्तरीय बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन किए भी नहीं थे उस समय। तो सीटों की संख्या एक बार देख लेते हैं, किन विभागों की कितनी रिक्तियां हैं। तो श्रम संसाधन विभाग आशु लिपिक के मात्र 16 है, इस बार काफ़ी कम सीटें हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आशु लिपिक के है जो कि 12। मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग सहायक राजभाषा के 1। स्वास्थ्य विभाग फाइलेरिया निरीक्षक के 69। मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग सहायक अनुदेशक के आपको 69। मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा सहायक अनुदेशक 7। मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा अनुदेशक 7। श्रम संसाधन विभाग निम्न वर्गीय लिपिक 54। मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा टंकक लिपिक 4। अभियोजन निदेशालय है जो कि गृह विभाग निम्न वर्ग 74। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग निम्न वर्गीय लिपिक 75। परिवहन विभाग निम्न वर्गीय लिपिक 89। खान एवं भूतर्फ निम्न वर्गीय लिपिक 58। नगर विकास सह आवास निम्न वर्गीय लिपिक 2188। तो एक चीज़ तो तय है कि जो 2649 पद, इसमें 2 जो बड़ी पदें हैं पंचायत सचिव की और राजस्व कर्मचारी की, इसकी वैकेंसी अभी तक विभाग बीएसएससी के पास नहीं है। 1590 जो पंचायत सचिव के पद हैं उसकी सीटों की विवरणी भी आ गई थी, लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का सुधार होने के लिए फिर से गया था, वो आया नहीं होगा। लेकिन 2 जो महत्वपूर्ण 1590 तो क्लियर था कि उसके लिए चिट्ठी भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, और वो मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा। राजस्व कर्मचारी की नहीं है, ये भी आश्चर्य की बात है। तो देखना है ये 2 जब पद जुड़ेंगे तभी है जो कि बीएसएससी इंटर लेवल का है जो कि पूरा वैकेंसी होगी, क्योंकि महत्वपूर्ण जो पद होते हैं ये यही 2 हैं, पंचायत सचिव और राजस्व कर्म। बाकी सब में निम्न वर्गीय लिपिक है, टंकक से लिपिक है, फिर से उसमें टाइपिंग क्राइटेरिया एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद है या पता चल जाएगा लोगों को कि टाइपिंग स्पीड क्या होगी क्राइटेरिया, क्योंकि ये जो है कुछ दिनों के बाद है जो कि आपको बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट है उसकी शेड्यूल जारी होगी। तो उसमें है जो कि ये क्राइटेरिया अगर नहीं भी दिया रहेगा विज्ञापन तो पता चल जाएगा कि लोगों को इतनी स्पीड। तो अभी से जो कि टाइपिंग इस वैकेंसी में क्या होगा कि अभी तक लोगों को कन्फ्यूज है, टाइपिंग स्पीड होगी तो कितनी होगी, टूटी पंचायत सचिव में टाइपिंग होगी तो फिर कैसे होगी, उसमें जो उसके सर्कुलर है उसमें बाद में दिया हुआ है। तो ये सब सारे कन्फ्यूजन है, इस बार काफ़ी कम रहेंगे। और उम्मीद है कि आपको जो है इसमें, और एक चीज़ है डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी पद है जो कि
आपको लगभग है जो कि 4300 या 3800 पद थे। तो निश्चित रूप से राजस्व विभाग के शायद थे, तो वो जो पद है मुझे लगता है क्योंकि 2400 ग्रेड पे की होगी, हो सकता है ये पद जो है आपको बीएसएससी सीजीएल 3 में जुड़े। तो अगर ये सब सारी पदें अगर जुड़ती है तो ये संख्या जो है आपको 2649, अगर इसमें इसमें नहीं जुड़ेगी, वो तो बीएसएससी सीजीएल में अगर ये पदें और जुड़ेगी तो कम से कम है जो कि इसमें 5 से 6 हज़ार वैकेंसी कम से कम हो जाएगी, अगर पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी द्वितीय इंटर स्तरीय में। और ग्रेजुएशन लेवल में अगर वो टाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पद नई सृजित हुई वो जुड़ जाए तो फिर आपको उस 4000 से 5000 वैकेंसी है जो कि बीएसएससी सीजीएल 3 में आएगा। और ये इतिहास होगा। अभी तक क्या हो रहा था, 3300 3200 के लगभग वैकेंसी निकल रही थी। जो बीएसएससी सीजीएल 2 था उसमें दरोगा भी सम्मिलित था, फिजिकल के पद भी, लेकिन बीएसएससी सीजीएल 1 में कोई भी फिजिकल का पद सम्मिलित नहीं था। तो निश्चित रूप से जो कि कुछ पद सीजीएल 1 में थे भी, तो उतने मतलब तो ये आप देख रहे हैं उसकी पैटर्न क्या रहेगी, क्योंकि जो बहुत सारे लोग जो इंटर प्रथम लेवल का जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो आसान है, क्योंकि 150 क्वेश्चन रहेंगे आपको, और उसमें 50 जो कि रीजनिंग रहेंगे, 50 रीजनिंग रहेंगे, 50 जो कि आपको मैथ और साइंस, और 50 जो कि आपको जीएस रहेंगे। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 600 नंबर के रहेंगे, 1/4 नेगेटिव रहेगा। और आपकी प्री होगी, प्री में 3 पुस्तक आप सेंटर पर ले जा सकते हैं, उसको मदद ले सकते हैं। और ये यही एक है जो कि बीएसएससी, और पूरी सेम पैटर्न जो बीएसएससी फर्स्ट लेवल का है और सीजीएल का होता है वही सेम रहेगा। और कट ऑफ्स जहाँ तक बात है, क्योंकि कट ऑफ अभी तक लोगों को नहीं पता चला कि प्री में क्या कट ऑफ रहेगा, तो कहीं क्योंकि बहुत चरणों में होती परीक्षा, तो उसमें आपको परसेंटाइल पर दिया जाता है, कहीं नॉर्मलाइजेशन पर, तो किन्हीं का 90 पर भी हो गया, तो किन्हीं का 110 पर भी नहीं हुआ, तो ये रहता है और ये कट ऑफ नहीं जाता है। और इसकी परीक्षा है निश्चित रूप से बहुत चरणों में होगी, क्योंकि इसमें लगभग है जो कि अगले बार तो 18 हो सकता है, इस बार 20 से 25 लाख है जो कि लोग फॉर्म भरे। और इसकी एज ऑफ कट ऑफ एज क्या होगी, तो निश्चित रूप से जो वैकेंसी आई है उसके अगले डेट भी हो सकते, उस वैकेंसी में 2006 से उठाया था, मिनिमम जो है वो 2006 से उठाया था कि 6 तक अगर आप इंटर किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो है आपको कुछ भी हो सकती है, अगर आप 2010 हो सकती है, तो ये तो देखना है कि आयोग क्या, अगर विज्ञापन मान लीजिए कि 1 जुलाई को निकलती तो निश्चित रूप से आपको 1/7 रहेगा या 1/1/2021 रहेगा, तो देखना है कि विज्ञापन में क्या रहेगी। और फॉर्म है जो कि पूरी तरह है जो कि ऑनलाइन ही भराएगा। हाँ, एक चीज़ आप लोगों से अगर निकलती है तो आप लोग बहुत गलती, खासकर इंटर लेवल में बीसी एमबीसी में बहुत लोग गलत किए, और अभी परेशानी उनको भुगतनी बाकी है, जब सिलेक्शन होगी तो उनकी परेशानी। तो आप लोग अगर भरेंगे तो निश्चित रूप से आप जो भी अनुभवी आपके पास हैं या नहीं हो तो हमारे पास भी पूछ सकते हैं, कम से कम कैटेगरी गलत ना भरेंगे। बहुत सारे लोग तो डेट ऑफ बर्थ भी गलत भर देते हैं, तो ये क्यों होता है, क्योंकि साइबर कैफ़े पर डिपेंडेबिलिटी ज़्यादा है, उनको लिख कर दे दिए, वो भी अपना इतने सारे फॉर्म भरते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता, चलो फॉर्म तो भरा गया, मेरा पैसा आ गया। तो ये सब चीज़ इस बार नहीं, गलतियां करना है। और जिनको भी अगर दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस समय जब वैकेंसी आएगी। तो खासकर बीसी एमबीसी वाले जो गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलतियाँ इंटर लेवल में, बहुत सारे जब मेंस के रिजल्ट आए या प्री के रिजल्ट आए तो बहुत सारे फ़ोन्स आए कि सर मुझे पता ही नहीं है कि मैं बीसी हूँ कि एमबीसी हूँ। इस बार भी वही कंडीशन होगा, सर्टिफिकेट क्या मैं बनाया ही नहीं हूँ। नियम यही है कि जब आप फॉर्म भरते तो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, भले ही आयोग है जो कि छूट दे देता है कि आप नया बनवा दीजिए, पुराना का कोई मतलब नहीं है, तो वो अलग बात है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। आपको जब फॉर्म भरते तो उससे पहले सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, यही रूल्स है। और उसमें शिथिलता बरती जाती है, ध्यान नहीं दिया जाता, उसका लोग फ़ायदा भी उठाते हैं कि चलो हर अगले बार तो कहाँ खोजा था। तो ये सब चक्कर में ना पड़े, और जब भी अगर आप जाती हो या कोई भी प्रमाण पत्र वो पहले होनी चाहिए, आप इसमें फंस सकते हैं और आपकी नौकरी जा सकती है। तो उम्मीद है कि आपको बीएसएससी सीजीएल 3 और बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड की विज्ञापन है जो कि जल्द ही आएगी। टीचर वाले के आपने देखा कि कल नियुक्ति है जो कि हो जाएगी, और 3 माह में पूरी कर ली जाएगी। 15 दिनों के अंदर आवेदन दिव्यांग वाला लिया जाएगा, 3 दिनों के अंदर विज्ञापन जारी होगा, और 2 से 3 माह के अंदर है जो कि नियुक्ति प्रक्रिया है जो कि ये शुरू हो जाएगी। टीईटी का प्रमाण पत्र है जो कि इसमें आजीवन मान्य रहेगा। और संकट काल में है जो कि अच्छा कदम है रहा केंद्र सरकार की। तो ये इसी खबर के साथ धन्यवाद।